जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? एक तरफ जहां हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, वहीं देख रहे हैं ये कितना भी पढ़ लिख लें, डॉक्टर नहीं, ये बड़े साइंस भी बन जाए तो दिमाग खुराफात में रहेगा। मैं बात कर रहा हूं कल की घटना पे, दिल्ली में हुई घटना को। अब समझ आइए कि डॉक्टर, यानी जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, यानी आवाम को मार रहे, पब्लिक को मार रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप उनके पास ट्रीटमेंट कराने जाते होंगे तो आपके साथ अगर जान जाए वो हिंदू है तो वही नहीं, सब्जी से लेकर जूस बेचने वाला, कोई भी आइटम बेचने वाला, आप क्या सोच सकते हैं कि आपको जो दे रहा है या आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो अमृत है या जहर? सावधान, सावधान। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ खरीदना है, किसी तरीके का लेन देन करना है तो अपना हिंदू सनातन भाइयों को देखिए। जो मुस्लिम हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, अपने घर खुश रहो, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। आप भी कसम, मैं जानता हूं कि आप कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं, हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। आप अपने दीन पे कसम, हाथ रख कर कसम खा लोगे ना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं अभी 3 साल पहले, एक जौनपुर का लड़का था, अनवर नाम था, वो मेरे सामने कुरान की कसम कि गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूँ, यह कसम रसूल पाक की, देश भर की कसम खा हुआ के, बड़ा अच्छा स्वभाव मुझे लगा, बड़ा अच्छा मीठा बोलता था। आता तो उसको बहुत सारी चीज़ मैं सिखाता था, बताता था। अचानक पर मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब, मुझे घर से मेरे घर किराए का था, निकाल दिया कि गुरुजी मदद कर दीजिए। मैंने मदद की। उसने बाद में इतनी हराम खोरी दिखाई, तब से मैं समझ गया कि एक कहावत हमारे यहाँ बोलते थे कि फला का बच्चा कभी ना सच्चा, और अगर सच्चा समझो हरामी का बच्चा। ठीक है, बुरा लग रहा होगा, कीड़ा लग रहा होगा आप लोगों के, लगने दो। लेकिन मैंने शपथ खा लिया, किसी भी मुस्लिम पर अब विश्वास नहीं करूंगा, कोई भी हो। एक दो हैं हमारे जो कि उनके बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या करें भैया, होता नहीं दूध का जला, होता नहीं फूंक फूंक के, उसी तरीके से हाल है। आज मैं बात करने जा रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास क्या था अस्त्र शस्त्र में? बताइए, धनुष बाण। श्री रामचरितमानस की बात करें तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने राम जी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वहीं रामचरित्र का यथार्थ चित्रण, मूल जो है, वाल्मीकि रामायण ने किया है। आनंद रामायण भी है, बहुत सारी रामायण लिखी गई, सब में अलग अलग बताया गया। आनंद रामायण में तो सीता जी को बताया गया है कि जो लंका है वो 4 बार गई। लास्ट बार जब रावण तो था, एक महा रावण था जो 100 सिरों वाला था, उसको, उसका मतलब वध करने के लिए माता सीता गई थी। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं, गदा हनुमान जी के पास ही नहीं। हम अगर देखिए, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का जो अस्त्र शस्त्र के बारे में वर्णन किया गया वो अलग है, लेकिन श्री राम जी के पास जो गदा था वो 2 गदा था। ध्यान रख लो, धनुष बाण के अलावा जो उनके मुख्य अस्त्र शस्त्र थे वो 2 गदा था। आज भी इनके मंत्र पड़े हुए हैं सुरक्षित तमिलनाडु के पुल्लगिरी में, ताड़पत्र पर लिखे। आज भी जो इन मंत्रों को पढ़ लेता है उसका असर तुरंत दिखाई देता है। सब बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो 2 गदा थे हनुमान रामचंद्र जी के, इनके नाम क्या थे? एक का नाम मोदकी और दूसरे का नाम शिखरी था। मोदकी और शिखरी, ये 2 नाम के राम जी के गदा थे। बड़े चमत्कारी मायावी थे।
राम जी हर जगह युद्ध जीते ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में अगर देखें तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहां रामचंद्र जी को भी कुछ क्षण के लिए हार का मुकाबला करना पड़ा। यहां तक का बताया गया है आनंद रामायण में कि रावण को राम जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने मारा था, क्योंकि रावण का जो प्राण था एक पक्षी में था। वो तो तोते चिड़िया वाली कहानी हो गई। लेकिन इन चीजों को हम एकदम इग्नोर करते हुए वाल्मीकि रामायण पे और श्री रामचरितमानस को मान्यता देते हैं। साउथ दक्षिण भारत की श्री राम चरित चित्रण नाम की एक किताब है। बहुत सारे इस तरीके से ग्रंथ हैं जो जैसा सुना उन्होंने उस काल में लिख दिया। लेकिन ये जो तमिलनाडु की ये विद्या है जो मैं आज मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये वास्तव में 3000 वर्ष पुराने लिखित हस्तलिखित, जो कि वो भाषा ही नहीं समझ में आती थी, फिर उसको तमिल के बाद वो कन्वर्ट करते करते मूल संस्कृत में आई। संस्कृत में आने के बाद वो मंत्र आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज भी इन मंत्रों को जो आदमी पढ़ लेता है 24 घंटा नहीं लगता, 24 घंटा उसका रिजल्ट सामने होता है। तो चलिए हम बताते हैं। अचानक आपको लगे कि कोई घटना हुई और यह शत्रु मुझे कल सुबह तक का मेरी बेइज्जती कर देगा, या मुझे अपमानित करेगा, या मुझे मारेगा, या मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए तुरंत कर देना, देरी मत करना। इस मंत्र को क्या करना, आपको एक छोटा सा गदा ले आना, पहले से रखे रहो। उस गदे को लाना और एक बेसन का गोल सा सान के से लड्डू बनता वैसे बनाना, और उसका सिंदूर लगाना उसके ऊपर। और इस मंत्र को पढ़कर अपने शत्रु का ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ 88, जैसे अपने यहाँ 108 है ना, वैसे श्रीलंका में 88 डबल 8 का बड़ा महत्व है तंत्र मंत्र में। तो 88 बार उसके ऊपर कस कस के मारना है। मारने के बाद इस गदा को उठा के रख दो। वो जो मारे हो ना बेसन वाले पे, वो चिपक जाएगा नीचे, रोटी जैसा बनेगा। उसको उठा के जला देना। जला के उसकी राख हाथ में लेके ऐसे 2 जगह दक्षिण और उत्तर उड़ा देना। इतना कर देना, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देखो। इसी मंत्र से किसी पर भूत प्रेत हो, ऐसे उसके सर पर से 3 बार उतारा करके एक पानी लो कटोरी में, उसके ऊपर ऐसे छल मारो, वही पानी उसके ऊपर फेंक दो, तुरंत भूत गायब। इसी मंत्र से किसी के घर में जादू टोना किया गया हो, गदा के ऊपर पढ़कर 3 चक्कर काटकर, और एक पेठे वाला कुम्हड़ा होता है उसके ऊपर रखकर एक झटके में उस कुम्हड़े को काटकर आधा चौराहे पर रखाएं, आधा तिराहे पर रखाएं। कहते यानी ये पलटने और काटने में इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्यारे दर्शकों, इसी मोदकी और शिखरी एक गदा जो होता है, नहीं, इसी गदा मंत्र से हम एक कवच बनाते हैं। वो पहले से नहीं बना रहता है। आप अपना नाम, माता का नाम, गोत्र देंगे, अपना फुल पता पिन कोड सहित देंगे, तो हम एक दिन लगता है आपके नाम से एक कवच बनाते हैं, जिसे आप पीले रंग के धागे में आपको पहनना पड़ता है। वो गदा नहीं रहेगा, कवच रहेगा छोटा। और ये कवच मोदकी और शिखरी कवच। जब भी आप मुझे ऑर्डर करें तो गुरुजी मुझे मोदकी कवच चाहिए, तो अपना नाम जिसके लिए बनाना है उसका नाम, ठीक है। अगर आप अपने परिवार के लिए 6-7 लोगों के लिए मंगवा रहे हो तो आप घर के एक मुखिया का नाम दे देना, फिर वो आल कुटुंब यानी परिवार के लिए बन जाएगा। कोई भी पहने, वो एक परिवार के लिए, गोत्र से उस गोत्र का कोई भी पहन सकता है। तो अगर इसको मंगवाना हो तो 9118036409, एक बार फिर बताता हूँ, 9118036409 पर व्हाट्सअप करें कि मुझे मोदकी कवच चाहिए। और ये कितने का मिलेगा? चूंकि ये जब कवच बनेगा तो ये ताड़, जो पुराना ताड़ होता ना, उसकी अंतर छाल से ही इसको हम लोग सिद्ध करके और 11,000 मंत्रों से एक्टिवेट करके जो भस्मी बनी रहती है हमारे यहाँ, उसी पे क्लिक करके और संपुटित करके बनाकर आपको पिष्टी करके भेजते हैं, जिसमें कोरियर चार्ज सहित है 880 रुपये। इसमें कोरियर का है 240 रुपये, बाकी हमारा बनाना, ये सब आपके घर तक पहुँचाने का। धन्यवाद। जय श्री राम।